तो भाइयों, ऑनलाइन गेमिंग बिल के लिए एक और बहुत बड़ी अपडेट हमारे सामने आ चुकी है। लगातार यहाँ पे सभी फैंटेसी लवर्स का एक ही क्वेश्चन निकल के हमारे सामने आ रहा है कि क्या कभी फिर से हम पहले जैसे पेड कॉन्टेस्ट खेल पाएंगे? क्या जो ड्रीम 11 अभी के तौर पे यहाँ पे लाखों करोड़ों के पूल प्राइस देने का वादा कर रहा है, क्या वो फ्री कॉन्टेस्ट के हिसाब से ही चलता रहेगा या तो उसमें जीएसटी लगा के उसको बैक करने के लिए कुछ कोशिश की जा रही है? तो अभी हाल फिलहाल आप लोगों ने एक न्यूज़ सुनी होगी जहां पे इंडियन गवर्नमेंट ने टैक्स लगा दिया है ऑनलाइन गेमिंग बिल पे, और आप लोग स्क्रीन पे ये प्रूफ भी देख सकते हो। यहाँ पे दोस्तों जितनी भी ऐसी कंपनियां हैं जिसमें आरएमजी इन्वॉल्व है उसमें 28% जीएसटी लगा दिया गया है। और यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल निकल के आ रहा है कि जो जीएसटी लगी है, क्या उसके लगने के बाद से फिर से कॉन्टेस्ट पहले जैसे वापस आ जाएंगे या तो अभी भी फ्री टू प्ले मॉडल चलता रहेगा? और अगर चलता भी रहेगा तो इसका क्या भविष्य होने वाला है? और जो सरकार ने जो नियमावली पास किए हैं जीएसटी को लेकर, जो भी इंप्लीमेशन रूल और रेगुलेशंस लगाए गए हैं, क्या वो आपके हित में है या तो बस ये सिर्फ एक कंपनी के जीएसटी को ओवरकम करने का एक नया तरीका है? इस छोटी सी वीडियो में पूरी जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। सुप्रीम कोर्ट इस पे अपनी क्या निर्णायक स्थिति में पहुंचा है और अब आईपीएल के एंड होते होते क्या ड्रीम 11 का फ्यूचर हो सकता है, आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो बहुत ही छोटी सी वीडियो होने वाली है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है वीडियो को एंड तक वॉच करना, ताकि एक ही वीडियो में पूरी इंफॉर्मेशन दे दूं, 20 वीडियो देखने की जरूरत आप लोगों को ना पड़े। और अगर चैनल पे आप लोगों को पहली बार आगमन हुआ है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि हर एक फ्यूचर अपडेट और इनिंग्स से रिलेटेड जानकारी आपको मैं देता रहूं। यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बता दूं, ड्रीम 11 पे ग्रैंड लीग की वापसी कब होगी, ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन किया जा रहा है। 3 मेंबर, 4 मेंबर और मिनी जीएल कब तक लौटेंगे, और क्या हम सिर्फ फ्री कॉन्टेस्ट ही खेलते रह जाएंगे या तो कभी पहले जैसे कॉन्टेस्ट हमारे सामने आएंगे? आइए इस बारे में बात करते हैं। दोस्तों यहाँ पे सबसे बड़ी अपडेट अभी के हिसाब से निकल के सामने आ रही है, वो क्या है उसको जान लीजिए। दोस्तों अभी क्या चल रहा है कि 2.5 लाख करोड़ आप लोग ये अमाउंट देख रहे हैं। दोस्तों कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं है। 2.5 लाख करोड़ अपने आप में इतना बड़ा अमाउंट है कि अच्छी खासी बड़ी इंडस्ट्री भी इसके सामने बिक जाए। अब दोस्तों ये 10 साल की कमाई है फैंटेसी एप्लीकेशंस की, ठीक है, और उनमें जो भी कमाई के बाद जो जीएसटी की डिमांड हो रही है गवर्नमेंट से, वो इसी बड़े अमाउंट में हो रही है कि भैया आपने जो भी अर्न किया है हमको उसमें से इतना जीएसटी चाहिए, और जब तक आपने अभी तक इन प्लेटफॉर्म्स से जो भी आपने रेवेन्यू जनरेट किया है उसकी जीएसटी का पूरी डेटा सीट हमको निकाल के दीजिए। अब फैंटेसी कंपनियों के लिए ये काफ़ी मुश्किल समय है, क्योंकि अगर इतने बड़े लेवल का अमाउंट जीएसटी के तौर पे जाएगा तो कंपनी दोस्तों पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगी। अब दोस्तों कल्पना कीजिए कि आपकी कंपनी ने पिछले 10 साल में जितना कमाया है उससे कई गुना ज़्यादा पैसा आपसे एक ही बार में मांग लिया जाए तो आप क्या करेंगे? तो ये चीज़ अभी सभी कंपनी के स्टेक होल्डर्स, फैंटेसी के कंपनियों के ऊपर ये प्रॉब्लम थोप दी गई है। गेमिंग कंपनियां और सरकार के बीच अब तक की सबसे बड़ी लड़ाई ये मानी जा रही है कि इतने बड़े लेवल का अमाउंट का जीएसटी का डिमांड किया गया है, जो कि अब गेमिंग कंपनियां इसके ऊपर क्या करेंगी, ओजीआई का निर्धारण क्या होगा, वो दोस्तों अभी आगे पता चलने वाला है। सुप्रीम कोर्ट का स्पष्टीकरण भी पूरी तरीके से सामने आया है। गेमिंग पर बैन लगाना राज्यों का अधिकार है, लेकिन जीएसटी का मुद्दा सीधे केंद्र सरकार के अधीन है। सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए इन बातों को पूरी तरीके से स्पष्ट कर दिया है। अब उनका मानना है कि भैया राज्य सरकार पूरी तरीके से गेमिंग पे बैन लगा सकती है या तो उनको चालू कर सकती है, ये स्टेट गवर्नमेंट पे डिफाइन करता है। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट जीएसटी, जो कि दोस्तों गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है, उसके ऊपर कंट्रोल सीधा होम मिनिस्ट्री से होता है, गृह मंत्रालय से होता है। वो चीज सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आती है, स्टेट गवर्नमेंट उस पर कोई भी अनौपचारिक तरीके से बयान नहीं दे सकती है। अब यहाँ पे दोस्तों इसकी वजह से 2-3 प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हो गई। वो प्रॉब्लम्स क्या है इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। सबसे बड़ी दोस्तों चीज है कि जो विवाद की जड़ है, जो मतलब फसाद की जड़ है पूरे, वो क्या है कि टैक्स किस पर लगा है? क्या डिपॉजिट अमाउंट पे लगा है, विड्रॉ अमाउंट पे लगा है? और गवर्नमेंट ने जो टैक्सेबल चीजें बनाई हैं इससे आपको क्या फायदा या नुकसान है? तो पहले आइए दोस्तों इसको समझ लेते हैं कि सिर्फ प्लेटफॉर्म फीस पर टैक्स लगाना चाहिए, ये कंपनी की असली कमाई है, ये डिमांड की जा रही है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे क्या हुआ है कि पूरे कॉन्टेस्ट अमाउंट पर टैक्स लगेगा। तो ये चीज थोड़ा यहाँ पे गलत है कि भैया अगर आप टैक्स के तौर पे ही सब कुछ ले लोगे, आपने 49 रुपए लगाए और आपने दोस्तों यहाँ पे 100 रुपए जीते, 200 रुपए जीते, तो 49 रुपए में भी टैक्स लगेगा, 100 रुपए का जब विड्रॉ करोगे उसमें भी टैक्स लगेगा, तो भैया आपके पास बचेगा क्या? है ना, समझने वाली बात है। और ये वीडियो मैं इसीलिए टोटली एजुकेशनल पर्पस के लिए बना रहा हूं, ताकि आप लोगों को जो भी फंडामेंटल चीजें चल रही हैं आपको एटलीस्ट जानकारी हो जाए कि भैया हो क्या रहा है। कंपनी के स्टेक होल्डर्स के ऊपर इस समय दोस्तों भारी गाज गिरी पड़ी है, और इस एक छोटे से अंतर ने लाखों करोड़ों की टैक्स डिमांड का पहाड़ खड़ा कर दिया है कि भैया कौन सही है और कौन गलत है ये आप खुद ही डिफाइन कर लो। तो ये चीज अभी के तौर पर दोस्तों अपने गेमिंग इंडस्ट्री में चल रही है, और काफी बड़ा यहाँ पे दोस्तों लफड़ा क्रिएट हो गया है। पहला असर इसका दोस्तों क्या पड़ेगा
यूजर्स की प्राइज मनी में भारी कटौती होने वाली है। पहले दोस्तों जो मेगा प्राइस थे, करोड़ों करोड़ों रुपए के, 1-1 करोड़ के प्राइस रहते थे, अब दोस्तों वो घट के आ जाएंगे मात्र 1 लाख। और अभी यही हो रहा है। ड्रीम 11 ने अचानक से अपने करोड़ों के कॉन्टेस्ट बंद करके फर्स्ट रैंक पे ओनली 1 लाख का प्राइस कर दिया है। क्यों कर दिया है? क्योंकि इसी वजह से दोस्तों जो जीएसटी की डिमांड बढ़ गई, इसी वजह से कंपनी के स्टेक होल्डर्स को चीज़ें करनी पड़ी। तो इसमें कंपनी के स्टेक होल्डर्स की गलती नहीं है, ना ही गेमिंग अथॉरिटीज़ की गलती है। इसमें टोटली सरकार ने पूरी तरीके से इनके ऊपर एक बड़ा बोझ लाद दिया है कि भैया टैक्स आपको देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। जाहिर सी बात है प्राइस मनी घट के डाउन हो जाएगी, और अभी वही हुआ है। टैक्स के डर और लीगल अनिश्चितता के कारण बड़ी कंपनियां जैसे ड्रीम 11, माई 11 ने अपना रिस्क कम करना और प्राइस पूल घटाना शुरू कर दिया है। 95% मनी गेमिंग खत्म होने के कगार पे है और एक नया अल्टीमेटम की शुरुआत होने वाली है, जीएसटी इम्प्लीमेशन। अब जीएसटी इम्प्लीमेशन दोस्तों किस हद तक जाएगी, आपका इसमें कितना नुकसान है और क्या गेमिंग इंडस्ट्री खत्म होने वाली है, आइए इस पे भी दोस्तों बात कर लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट और करना चाहूँगा कि जिन जिन भाइयों ने अभी तक हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप को नहीं ज्वाइन किया है, मैं आप लोगों को बता दूं कि जो धमाल आप लोग फैंट से पहले मचा रहे थे, हमारे मेंबर्स आज भी वही धमाल मचा रहे हैं और बेहतरीन प्लेटफॉर्म से। तो रिक्वेस्ट है सभी भाइयों से कि इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दी है, एक क्लिक में टेलीग्राम में पहुंच जाएंगे। कहीं ऐसा ना हो कि वो लोग दोस्तों वहां से अपनी हेल्प लेते रहें और आप यहीं पर पड़े रह जाएं। समझदार को इशारा काफ़ी होता है, तो लिंक है डिस्क्रिप्शन में, बाकी आपकी मर्जी है। अब दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक में। सबसे पहला सवाल ये निकल के आता है कि क्या हम लोगों को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलेगी, रास्ता इसमें कितना मुश्किल है, इसके बारे में भी बताऊंगा। तो आप लोग पहले एक चीज़ समझ लीजिए कि जो सुप्रीम कोर्ट है उनकी तरफ से अभी जो पिटीशन है वो रिव्यू में है, ठीक है। अभी कोई फाइनल डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ने अपना नहीं सुनाया है। और यहाँ पे दोस्तों क्यूरेटिव पिटीशन जो है वो पूरी तरीके से अभी के हिसाब से चल रहा है कि जीएसटी को लेके सुप्रीम कोर्ट ने अपने इशारे साफ कर दिए हैं कि जीएसटी में भाई हम कुछ नहीं बोल सकते, वो केंद्र सरकार का मुद्दा है। अब जीएसटी वो कितना लगा रही, क्या लगा रही, वो आप लोग आपस में निपट लो। स्किल बनाम लक, अगर ऐसे चीज़ों की बात आएगी तो सुप्रीम कोर्ट अपना फाइनल डिसीजन देगा, लेकिन अभी कोई लास्ट वाली सुनवाई नहीं हुई है। कानूनी लड़ाई लंबी खींच सकती है, तारीख पे तारीख मिल रही है, आप लोगों को पता ही है, लेकिन इन रास्तों पर जीत की अभी कोई गारंटी नहीं है। जरूरी नहीं है कि फैसला हमारे पक्ष में हो और यह भी जरूरी नहीं है कि फैसला हमारे पक्ष में ना हो। सबसे बड़ी चीज, स्मार्ट कंपनियां सिर्फ कोर्ट के भरोसे नहीं बैठी रह सकती, और ये दोस्तों उनका सबसे बड़ा एक हथियार माना जा रहा है। क्योंकि दोस्तों इसमें एक चीज समझने वाली बात है कि भैया अंत ही आरंभ है। जो लास्ट स्टेज है वहीं से एक नए रूल्स की शुरुआत होती है, नए अल्टीमेटम की शुरुआत होती है। गेमिंग इंडस्ट्री का एक नया अध्याय शुरू होने वाला है और ये आपके हमारे हित के लिए काफ़ी बेहतरीन होगा। अब दोस्तों इसको किस लेवल से मॉडिफाई किया जाएगा, इसको थोड़ा सा दोस्तों नए लेवल से समझते हैं। दोस्तों अभी के हिसाब से क्या चल रहा है, मौजूदा एंट्री फी मॉडल लगभग खत्म हो रहा है, एंट्री फी 0 हो गई है। कंपनियों को जिंदा रहने के लिए अपने बिजनेस मॉडल को पूरी तरीके से बदलना होगा। अब उसके लिए दोस्तों उन्होंने अभी क्या किया है, अभी हाल ही फिलहाल उन्होंने एक सब्सक्रिप्शन मॉडल लॉन्च किया है। अब सब्सक्रिप्शन मॉडल पर दोस्तों 99 और 399 रुपए की 2 सब्सक्रिप्शन मॉडल लॉन्च किया है, जिसमें आप लोग मल्टीपल टीम बना सकते हैं, 40 से ज़्यादा टीमें बना सकते हैं, एआई जनरेटेड टीम मल्टीपल बना सकते हैं, है ना। यानी कि काफ़ी बेहतरीन ऑप्शन दिया गया, ऐड नहीं देखना पड़ेगा आपको, ये सब चीज़ें सब्सक्रिप्शन मॉडल में चल रहा है। फ्री टू प्ले मॉडल में दोस्तों यहाँ पे आपको पैसा नहीं देना पड़ेगा, लेकिन आपको ऐड देखना पड़ेगा। एक टीम लगाओगे तो एक ऐड आपको देखना पड़ेगा और वो टाइम कंज्यूमिंग और बहुत ज़्यादा बोरिंग बन जाता है। कम्युनिटी एंड स्किल मॉडल, दोस्तों इसमें क्या किया गया है, इसको थोड़ा सा नए लेवल से मॉडिफाई किया जा रहा है और अभी बीटा फेज में है। इसको बहुत जल्दी स्टेबल फेज में लॉन्च कर दिया जाएगा और इसमें कई तरीके के नए आपको ऑफर्स, जैसे कि अभी दोस्तों बुलेट, आईफोन 16 कार, ये सब क्या बोलते हैं प्राइज के रूप में आपको दोस्तों ऑफर किया जाएगा। और ये सब काफ़ी बेहतरीन तरीके से यूजर इंगेजमेंट बनाने के लिए किया जा रहा है। और दोस्तों ये भी आप लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है कि अभी के हिसाब से जो सब्सक्रिप्शन मॉडल चल रहा है, जैसे दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि जो नेटफ्लिक्स होता है ना, आप यूजर हैं, यूजर ने यहाँ पे दोस्तों कोई चीज़ खरीदी और अनलिमिटेड प्ले करने का ऑप्शन मिलता है आपको, कुछ उसी प्रकार से यहाँ पे दोस्तों आपके लिए सब्सक्रिप्शन मॉडल लाया गया है कि यूजर हर कॉन्टेस्ट के लिए अलग से पैसा नहीं देगा, एक मंथली पेमेंट करेगा और टूर्नामेंट आराम से खेल सकेगा, जैसे कि नेटफ्लिक्स और अमेजॉन प्राइम वीडियो में होता है। यहाँ पे बड़ी कंपनियां ड्रीम 11 पहले ही ड्रीम कॉइन्स और ड्रीम बक्स के जरिए इस मॉडल की टेस्टिंग कर चुकी थी और इसी वजह से उन्होंने एक नए प्लेटफॉर्म की तरफ एक अगुवाई कर दी है और उसी के माध्यम से अभी वो सर्वाइव मॉडल पे चल रहे हैं। अब यहाँ पे दोस्तों सवाल निकल के आता है कि जो फ्री टू प्ले मॉडल है, जो इसका इकोसिस्टम है, वो किस तरीके से रेवेन्यू जनरेट करता है। तो भैया फ्री यूजर्स गेम में एंट्री लेते हैं,
ठीक है, रेवेन्यू के नए स्रोत हैं यहाँ पे। उनको दोस्तों ब्रांड स्पॉन्सरशिप मिलती है, एडवर्टाइजमेंट आपको दिखाते हैं, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग होती है। इससे दोस्तों यूजर एंगेजमेंट बनी रहती है। अब तो ड्रीम 11 में रील्स स्वाइप करने का ऑप्शन आ गया है क्रिकेट से रिलेटेड, है ना। धीरे धीरे वो इंस्टाग्राम बनता जा रहा है। तो लोग इसके बारे में भी बोल रहे थे। और अभी आईपीएल में करोड़ों के पुल प्राइस थे, फिर जब टैक्स की बातें आई घटा के लाखों में कर दिया गया, और इसका काफ़ी बड़ा इंपैक्ट यहाँ पे देखने को मिला है। अब यहाँ पे दोस्तों मेरा सीधा साफ से ये सवाल है कि जो अभी फिलहाल चीज़ें चल रही हैं, जो फिर जीएसटी इंप्लीमेशन और भी बातों को सामने लाया जा रहा है, किस हद तक ही सही है? क्या गवर्नमेंट को इतनी पुरानी बातें खोद के, इतनी पुराने गड़े मुर्दे उखाड़ के उनसे जीएसटी मांगनी चाहिए? क्योंकि टैक्स तो कंपनियां पहले भी दे रही थी, और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस चीज़ के प्रति भाई हाथ खड़े कर लिए कि जीएसटी टैक्स में हम बीच बचाव नहीं करेंगे, हम सिर्फ गेमिंग और लक बेस्ड चीज़ों पर अपना सुनवाई देंगे, और वो भी अभी पेंडिंग में है। तो आपको क्या लगता है, क्या गवर्नमेंट ये जो कर रही है क्या ये सही है? इस प्रकार से इतनी बड़ी इंडस्ट्री को आज 8-9 महीने से होल्ड किया गया है, और अभी भी उन पर लगातार प्रहार हो रहे हैं। तो इसको लेकर दोस्तों आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ।